गुड मॉर्निंग बच्चों। हम क्लास 7 भारतीय भवन मैथ का एक्सरसाइज 1 आपको बताने जा रहे हैं। अब इसमें एक्सरसाइज में सबसे पहले दिया हुआ है कि पूर्णांक क्या है, पूर्णांक कहते किसको हैं। तो पिछली कक्षा में भी हम पढ़ा चुके हैं, तो इसमें थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं आपको। पूर्णांक हमारा पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। जैसे पूर्णांक में आ जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये बच्चों हमारा इन्फिनिटिव तक जाएगा, यानी कि अनंत तक जाएगा। ये कभी खत्म होने वाला चीज नहीं है। इसमें फिर -1, -2, -3, -4, -5, -8, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव तक जाएगा। पूर्णांक हमारा पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा। जैसे कि 0, -1, +1, -2, -3, +3, -5, ये हमारा कुछ भी पूर्णांक हो सकता है। अब इसी में हम आगे आपको पूर्णांक में जोड़, घटाव, गुना, भाग, ये सब हम बताएंगे एक्सरसाइज 1 में। बच्चों अब इसको पूर्णांक को आप क्या कीजिए, अच्छा से नोट्स बना लीजिए। एक चीज और याद रखिएगा, पूर्णांक हमारा पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा। पूर्णांक हमारा पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा, यानी कि धनात्मक भी होगा और ऋणात्मक भी होगा। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इसका 1 में निम्नलन या समृद्ध नियम। दो पूर्णांकों का योग तथा घटाव एक पूर्णांक होता है। जैसे दो पूर्णांक को हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो एक को क्या होगा, पूर्णांक होगा। अर्थात यदि a और b दो पूर्णांक है तो a प्लस b तथा a माइनस b में से प्रत्येक एक पूर्णांक होता है। अब जैसे देखिए बच्चों, हमारा दो पूर्णांक, जैसे कि मानिए कि a बराबर मान लीजिए 3 और b बराबर मान लीजिए कि 4। जब हम दोनों को जोड़ेंगे, a प्लस b को जोड़ेंगे, 3 + 4 = 7, ये भी हमारा क्या हो गया, एक पूर्णांक हो गया। पूर्णांक में जो कि पहले हम बताए हैं, पूर्णांक पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा। इसी चीज को हम घटाएंगे a माइनस b, तो मानिए कि a यहाँ पे 3 लिखे हैं, माइनस b कितना है, 4 है। 3 में से 4 घटाइएगा तो बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा दीजिएगा तो 4 में से 3 गया 1, और साइन माइनस का बड़ा है तो -1, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए तो ये भी हमारा क्या होगा, -1 एक पूर्णांक है। तो बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं दो पूर्णांक का योग या घटाव एक हमारा पूर्णांक होता है। यानी कि दो पूर्णांक को हम जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक ही हमारा। अब इसे देखिए, ये पहला देखिए क्या दिए हुए है, 4 ± 8, और ये 4 हो गया ±−8, और ये 8 में से 4 घटेगा 4, साइन बड़ा माइनस का तो -4, ये भी हमारा एक पूर्णांक हो गया। तो बच्चों आप याद रखिएगा कि अब ये भी देख लीजिए, ये 2 नंबर 4 -−8, 4 माइनस प्लस 8, 8 4 12, ये भी हमारा पूर्णांक हो गया। पूर्णांक समझे, पूर्णांक धनात्मक भी होगा और ऋणात्मक भी होगा। पूर्णांक हमारा प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। तो याद रखिएगा, दो पूर्णांकों का योग, जोड़ तथा घटाव एक पूर्णांक होता है। इसको आप लोग कॉपी में नोट्स बनाइए। बच्चों तो हम लोग देखेंगे साहचर्य नियम। क्या देखेंगे, साहचर्य नियम। यदि a, b और c कोई 3 पूर्णांक हो तो a प्लस कोष्ठ में b प्लस c बराबर a प्लस b प्लस c, अतः पूर्णांकों का योग साहचर्य नियम का पालन करता है। तभी जो भी हमारा पूर्णांकों का योग होगा, जोड़ होगा, वो साहचर्य नियम का पालन करता है, लेकिन घटाव साहचर्य नियम का पालन नहीं करता है। अब बच्चों एक चीज आपको समझना होगा कि साहचर्य नियम में हमारा जोड़ पालन करेगा, लेकिन घटाव पालन नहीं करेगा। हमारा घटाव क्या होगा, पालन नहीं करेगा। तो अब आपको समझना है कि अब एक एग्जाम्पल यही ले लीजिए जो दिया हुआ है, जैसे कि a प्लस b प्लस c बराबर a प्लस b
प्लस सी। अब ये दोनों का जो पालन करने का मतलब हुआ कि ये हमारा जितना होगा उतना ही ए भी होगा, यानी कि बराबर होगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी जितना होगा उतना भी ऐसे लिखे हैं तो बराबर होगा। अब देखिए जैसे कि मानिए ए बराबर मानिए 3 मानिए, बी बराबर मान लीजिए 4, सी बराबर मानिए 5, ठीक है। तो ए का वैल्यू यहाँ रख दीजिए 3, बी का वैल्यू रखिए 4 प्लस सी का है वैल्यू 5 बराबर, इसमें भी ए रखिए 3, बी रखिए 4 और सी का वैल्यू कितना है 5 है, 5 रखिए। इसमें थोड़ा सा अंतर दिया हुआ है, 3 4 6 ले लिया है, उससे कोई मतलब नहीं है अंक से। अब ये 3 प्लस 4 5 9, 4 3 7 प्लस 5। अब देखिए 9 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 9 3 12 और ये 7 5 12, ये हमारा दोनों क्या आ गया, ये बराबर ये। तो जोड़ में क्या हो गया, साहचर्य नियम का पालन करता है। लेकिन अब यही चीज देखिएगा कि घटाव में नहीं करेगा। तो जोड़ में क्या होता है बच्चों, साहचर्य नियम का पालन करेगा। अब ये हम देखेंगे ए माइनस बी माइनस सी बराबर नहीं है ए माइनस बी माइनस सी के। ये घटाव में हमारा साहचर्य नियम का पालन नहीं करेगा। अब देखिए हम ए कितना माने थे, ए माने थे ए बराबर मान लीजिए कि 3, बी बराबर मानिए 4, सी बराबर माने थे 5। अब देखिए तो ए की जगह 3 लिखिए माइनस बी की जगह कितना लिखिए 4 लिखिए और सी की जगह -5 लिखिए, बराबर नहीं है ए लिखिए 3, बी लिखिए -4 और सी लिखिए -5। तो 3 है -4 में से 5 घटेगा तो 1 हो जाएगा, साइन 12 माइनस का तो -1 बराबर नहीं है, 3 में से 4 घटेगा -1 और ये -5 है, कोष्ठ दीजिए। अब देखिए 3 माइनस माइनस प्लस 1, अब -1 अब -5, 3 1 4 हो गया और ये बराबर नहीं है, -5 1 6। बताइए ये 4 हुआ ये -6 हुआ, बराबर हुआ नहीं हुआ, इसलिए घटाव में साहचर्य नियम का पालन नहीं करता है। अब देखिए बच्चों एक एग्जाम्पल और आपको हम बता दे रहे हैं, मतलब ये इसका देखिए, इसका मानिए ए बराबर 3, बी बराबर -4 दिए हुए है और सी बराबर कितना दिया है 6 दिया है, 6 दिया है। अभी कह रहा है कि जोड़ में साहचर्य नियम का पालन करता है कि नहीं, सी बराबर कितना है -4 है, -4 ले लीजिए। अब देखिए अब ये तीनों को एक बार जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़िए तो ये इसी फॉर्मूला पर हम जोड़ेंगे, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। अब ए कितना हो गया 3, तो 3 प्लस बी कितना है -4 है तो -4 प्लस सी कितना है 6 बराबर ये कितना है 3 प्लस बी कितना है। अब देखिए बच्चों इसको जो है कि बी कितना हो गया -4 और सी कितना हो गया, सी हो गया प्लस हमको 6। अब देखिए बच्चों ये 3 प्लस ये -4 और प्लस 6 कोष्ठ बंद। देखिए 3 प्लस -4 कोष्ठ बंद प्लस 6। अब देखिए 3 प्लस ये -4 6 है तो 6 में 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 में से 1 गया तो -1 प्लस 6। अब देखिए बच्चों 3 2 5 और 6 में से 1 घटेगा तो 5 हो जाएगा। अब देखिए साहचर्य नियम का पालन कर गया, यानी कि पालन करने का मतलब कि जितना इसका मान होगा उतना ही इसका भी मान होगा, यानी 5 बराबर 5 इसका भी आया 5 इसका भी आया, तो ये हमारा सही हो गया। बच्चों अब यही चीज एक याद रखिएगा कि साहचर्य नियम में जोड़ पालन करेगा घटाव नहीं करेगा, जोड़ पालन करेगा घटाव नहीं करेगा, जोड़ पालन करेगा घटाव नहीं करेगा। बच्चों अब ये हमको 3 देखना है, क्वेश्चन कह रहा है कि क्रम विनिमय नियम,
अब क्रम विनिमय नियम, यदि ए और बी कोई पूर्णांक हो तो ए प्लस बी, बी प्लस ए। अब पूर्णांकों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। याद रखें कि पूर्णांकों का घटाव क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। बच्चों, क्रम विनिमय मतलब समझते हैं, जिसका क्रम बदल जाए। जैसे a प्लस बी हो गया तो ये क्या हो जाए, क्रम बदल जाए तो b प्लस सी हो जाए, इसी को क्रम विनिमय कहते हैं। c प्लस डी है तो इसका क्रम बदल जाए तो क्या हो जाएगा, d प्लस सी हो जाए। जैसे g प्लस e है, क्रम विनिमय का मतलब हो गया कि e प्लस g हो जाए, माने क्रम बदल जाए। जैसे कि 5 प्लस 2 है, इसका क्रम बदल जाए तो 2 प्लस 5 हो जाए, इसी को हम लोग क्रम विनिमय नियम कहते हैं। जिसे कि 9 प्लस 7 है, जिससे ही इसका क्रम बदल जाए तो 7 प्लस 9 हो जाए। यही बच्चों क्रम विनिमय नियम है। क्रम विनिमय मतलब क्रम बदल जाना, क्रम विनिमय मतलब क्रम बदल जाना। और जब क्रम बदल गया तो क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। लेकिन बच्चों अब याद रखिएगा कि क्रम विनिमय नियम घटाव का क्रम विनिमय नहीं होता है, ठीक है, माने उसका क्रम नहीं बदलेगा। बच्चों अब हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं, ठीक है। a प्लस बी इजकल टू बी प्लस ए। अब ये क्रम का पालन करता है कि नहीं करता है। अब देखिए ये इसी का एग्जांपल देखिए, एक दिया है a का मान कितना है, -4 दिया है, और b का मान मानिए 7 है। यही वाला ले लेते हैं 4 और 7, तो 1 -4 अब b कितना हो गया 7। अब देखिए इसी का b कितना है 7, a कितना है -4, तो 7 में 4 गया तो 3, प्लस साइन बड़ा है तो +3, 7 में 4 गया 3। अब देखिए दोनों बराबर हो गया तो ये हमारा क्या हुआ, क्रम विनिमय नियम का पालन किया। बराबर नहीं होता तो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता। बच्चों अब इसी का देखिए घटाव पालन करता है कि नहीं, ठीक है। घटाव का मतलब यही न है, a माइनस बी बराबर नहीं है b माइनस ए। ये भी क्रम में बदला, लेकिन एक ये जोड़ में है, ये घटाव में है। तो e का वैल्यू कितना रखेंगे, -4। अब b का वैल्यू कितना है, देखिए यहां से b का वैल्यू है, इस यहां 7 लिखे हुए हैं तो 7 बराबर नहीं है, b का वैल्यू 7 माइनस ये a का वैल्यू कितना है -4, तो -4 -7 -11 बराबर नहीं है 7, माइनस माइनस +4 तो -11 बराबर नहीं है 11। अब बताइए यहाँ -11 ये +11 बराबर हुआ, नहीं हुआ। तो बच्चों आप एक चीज याद रखिएगा, क्रम विनिमय नियम जोड़ का पालन करता है, घटाव का पालन नहीं करता है। क्रम विनिमय नियम जोड़ का पालन करेगा, घटाव का पालन नहीं करेगा। जोड़ का पालन का मतलब कि दोनों मान हमारा बराबर आ जाए, दोनों का मान बराबर आ जाए। घटाव का मतलब है कि दोनों का मान बराबर नहीं रहे। इस चीज को आप नोट्स बना लीजिए। बच्चों अब इसका एक लास्ट थ्योरी है हमारा, योज्य प्रतिलोम और योज्य तत्समक की अवस्थाएं। यानी कि योज्य प्रतिलोम और योज्य तत्समक कहते किसको है। योज्य प्रतिलोम का मतलब, प्रतिलोम का मतलब एक प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसके योज्य प्रतिलोम हो जाएगा, यानी कि ये 6 प्लस है तो एक 6 माइनस, यानी कि 0 हमको ला देना है। इसी प्रकार एक ए प्लस होगा तो दूसरा ए माइनस होगा, 0 हो जाएगा। ये एक माइनस होगा तो दूसरा प्लस हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पूर्णांक ए और माइनस ए एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम है। अब देखिए योज्य प्रतिलोम जो होता है बच्चों, योज्य प्रतिलोम जो होगा, अब यही समझिए ना कि 6 का योज्य प्रतिलोम -6 हो जाएगा, 8 का योज्य प्रतिलोम -8 हो जाएगा, 9 का योज्य प्रतिलोम -9 हो जाएगा, 10 का योज्य प्रतिलोम -10 हो जाएगा, b का योज्य प्रतिलोम -b हो जाएगा, c का योज्य प्रतिलोम -c हो जाएगा, d का योज्य प्रतिलोम -d हो जाएगा। यानी कि इसको हम घटाएंगे तो 0 आ जाए, घटाएंगे तो 0 आ जाए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। b में से b जाएगा 0, c में से c जाएगा 0, d में से d जाएगा 0। अब देखिए अब बच्चों योज्य प्रतिलोम -5 हो गया तो ये +5 होगा, -8 हो गया तो +8 होगा। इसका मतलब 0 0, यानी कि योज्य प्रतिलोम वही होगा, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। बस यही बच्चों याद रखिएगा, इसमें दूसरा कुछ नहीं है।
अब पूर्णांक 0 को योज्य तत्समक कहते हैं। याद रखिएगा, पूर्णांक 0 को योज्य तत्समक कहते हैं। हम पूर्णांक 0 को योज्य तत्समक कहते हैं। अब बच्चों, अब इसी पे हम आगे आपको क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन इतना चीज आप नोट्स बना लीजिएगा तो क्वेश्चन आपको एकदम आसान हो जाएगा। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों, एक चीज और आप देख लीजिए, पूर्णांक ए और माइनस ए को एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहा जाता है। एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहा जाता है। पूर्णांक 0 को योज्य तत्समक कहते हैं। पूर्णांक 0 को योज्य तत्समक कहते हैं। बच्चों, ये सब आप नोट्स बना लीजिए। बच्चों, अभी हम देखेंगे प्रश्नमाला 1 का ए। अब आपको हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। पूर्णांकों को जोड़ का जो गुणधर्म प्रदर्शित होता है उसका नाम लिखिए। जो गुणधर्म प्रदर्शित होता है उसका नाम लिखिए। तो बच्चों, हम आपको पहले ही इसका थ्योरी पढ़ा चुके हैं। अभी पहला कह रहा है कि 5 प्लस माइनस 3 इक्वल टू -3 प्लस 5। अब बताइए ये कौन से गुणधर्म का पालन करता है। यहाँ मानिए ए है, ये बी मान लीजिए, ठीक है। ए बराबर मानिए 5 और बी बराबर मानिए 3। अब ये बच्चों, ये हमारा क्या हुआ, क्रम बदल रहा है ना, क्रम बदल रहा है, यानी कि 5 और -3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ बी हो गया, यहाँ पे ए हो गया, यही ना है। यानी कि ये क्रम बदल गया हमारा, क्या हो गया, ये हमारा क्रम बदल गया। ये क्रम बदल गया तो ये कौन सा गुणधर्म का पालन करेगा, क्रम विनिमय नियम का। कौन सा, क्रम विनिमय नियम का, क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। बच्चों, अब याद कर लीजिएगा, ये जो हमारा है क्रम विनिमय नियम के गुणधर्म का पालन करेगा, क्योंकि इसका क्रम बदल रहा है। यानी कि ये A5 हम करें B-3, यहाँ पे देखिए B की जगह -3, A की जगह 5। बच्चों, अब इसको आप चेक कर सकते हैं कि ये जैसे कि ये 5 हो गया प्लस -3 बराबर -3 प्लस 5, दोनों हमारा बराबर आ जाएगा, तो जोड़ का क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। तो 5 प्लस माइनस -3, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा। आइए -3 प्लस 5, अब ये 5 में से 3 जाएगा तो 2, साइन बराबर प्लस का है तो +2। देखिए बच्चों, दोनों हमारा बराबर आ गया 2-2, तो ये हमारा क्या हो गया, क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। तो बच्चों ये देखिए, ये अब कह रहा है जोड़ का सहचर नियम का पालन करता है कि नहीं। अगर सहचर नियम का पालन करेगा तो जो दोनों को जब हल कीजिएगा तो हमारा बराबर आ जाएगा, दोनों को जब हल कीजिएगा तो बराबर आ जाएगा। ये देखिए -7 प्लस मध्यम कोष्ठ 1 प्लस -6, इसी को पहले हम हल करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, -7 प्लस 1 प्लस -6 मध्यम कोष्ठ 1 -7 प्लस, अभी देखिए 1 है, आई 6 है, साइन -6 का है, 6 में से एक जगह तो 5, साइन बड़ा माइनस का तो -1 और -7 प्लस -5, तो -7 5 12। अब देखिए बच्चों, अब इसको हम हल करते हैं। मध्यम कोष्ठ -7 कोष्ठ बंद प्लस 1 मध्यम कोष्ठ प्लस -6। अभी मध्यम कोष्ठ हो गया -7 प्लस 1 मध्यम कोष्ठ बंद प्लस -6 कर दीजिए। अभी -7 है प्लस 1 है, तो 7 में से एक जाएगा -6 कितना हो जाएगा, -12। ठीक है बच्चों, -12 यानी कि LHS बराबर RHS हमारा प्रूफ हो गया, यानी कि बायां पक्ष इक्वल टू दायां पक्ष। तो ये हमारा कौन सा नियम का पालन करेगा, ये जो हमारा पालन करेगा वो बच्चों साहचर्य नियम का पालन करेगा, साहचर्य
नियम का पालन करेगा। इस सबको बच्चों आप कॉपी में अच्छा से नोट्स बनाइए। अब बच्चों अब हमको देखना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि योज्य प्रतिलोम, निम्नलिखित पूर्णांकों का योज्य प्रतिलोम लिखें। अब आपको हम बताए हैं कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है। ये +10 है तो -10 हो जाएगा, ये -3 है तो +3 हो जाएगा, ये -9 है तो +9 हो जाएगा। ये 0 का हमारा क्या होता है, 0 ही होता है। 0 का क्या होता है हमारा योज्य प्रतिलोम, 0 ही होता है। अब बच्चों आपको हम बताए हैं कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है। अगर पॉजिटिव रहे योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम अगर ये 10 है तो 10 का यहाँ मानिए 10 का योज्य प्रतिलोम तो -10, -3 का योज्य प्रतिलोम, -3 का योज्य प्रतिलोम +3, -9 का योज्य प्रतिलोम +9। यानी कि योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि दोनों को जोड़िएगा तो 0 आ जाएगा, हमारा योज्य प्रतिलोम हो गया। अब 0 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, 0 होता है। 0 हमारा न धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है, ठीक है, न पॉजिटिव होगा न निगेटिव होगा। बच्चों अब हमको देखना है निम्नलिखित पूर्णांकों का योज्य तत्समक पहचाने। योज्य तत्समक, तो आपको हम योज्य तत्समक बताए हैं कि 0 हमारा क्या होता है, 0 योज्य तत्समक है। पूर्णांक 0 को योज्य तत्समक कहा जाता है, पूर्णांक 0 को योज्य तत्समक कहा जाता है। तो बच्चों इस तरह से हम प्रश्नमाला 1 का टोटल क्वेश्चन और थ्योरी हम आपको पढ़ा दिए हैं। और जितना से जितना अधिक से अधिक हो बच्चों हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें अगर अच्छा वीडियो लगता है तो। थैंक्स, आपका दिन शुभ हो।